नमस्कार। लंबे समय से मस्तकरवंशी जंतुओं की आश्रय स्थली रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सदैव से ही मस्तकरवंशी जंतुओं का भारी आतंक रहा है और इन्होंने वहां निवास करने वाले मानव समाज के पिछवाड़े में डंडा डालकर रखने के साथ साथ मानवों की मात्र शक्ति के साथ वर्षों तक निरंतर बलात्कार और लव जिहाद किया है। हाँ, पिछले 5-6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन मस्तकरवंशी जंतुओं की नाक में नकेल डालने का कार्य संतों की कृपा से थोड़ा बहुत अवश्य हुआ है, लेकिन उससे पहले वहाँ मानवों के लिए क्या परिस्थितियाँ थी, यह शायद कुछ ही मानवों को आज याद होगा। लेकिन अब एक बार पुनः मेरठ में एक मज़ाहबी विद्वान ने मानव समाज और उत्तर प्रदेश की सत्ता को खुली चुनौती दी है। लगभग 60-70 वर्ष पूर्व मेरठ के प्रसिद्ध गश्ती खाने में अपनी झोंपड़ी की सेवाएं देने वाली किसी मस्तकरवंशिनी मादा की झोंपड़ी से अवतरित हुई इस हराम की उत्पत्ति में इतना साहस कहाँ से आया, यह समझने से पूर्व देखते हैं कि मसलीद में बैठकर ये गंडमरा आखिर कैसे गंडजाहिल मस्तकरवंशी जंतुओं को मानवों के विरुद्ध उकसा रहा है। अपने आप को बहुत ही जिंदगी के साथ में रहना, बुज़दिली और ईमान दोनों एक दिन में जमा नहीं होते। अगर बुज़दिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो बुज़दिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? ये हिसाब की जामा मस्जिद को भी इसे मंदिर बनाया जाने लगा। क्या मुसलमानों, तुम्हारी गैरत गवाना करेगी क्या इस बात को? इस मस्जिद की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ेंगे। अगर कोई आंख खोलेगा, आंख उठाएगा तो आंख खोलेंगे। इसलिए हम इसी मसले के अंदर जो है कोई समझौते की बात नहीं है। ये मस्जिद है, कोई याद से वो मस्जिद रहेगी। उत्तर प्रदेश में संतों की सत्ता होते हुए भी यह झोंपड़ी खोद मेरठ की मसलीद में बैठकर इतना बोलने का साहस कैसे जुटा पाया है, इसे मानव समाज को समझना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले तथाकथित भूमिपुत्र जो हरियाणा और पंजाब के छटे हुए बावली गांडों के साथ मिलकर बात बात पर दिल्ली को घेर लेने और सरकार का बक्कल उतार लेने की धमकियां देते रहते हैं, उनका सारा इतिहास इसी बात का साक्षी है कि इनको अपना स्वधर्म तभी याद आता है जब मस्तकरवंशी इनकी बेटियों के घर से निकलते ही उनसे बलात्कार करने लग जाते हैं, जब इनकी बेटियों का शिक्षा के लिए भी घर से निकलना दूभर हो जाता है, जब मस्तकरवंशी बदमाश इनके साथ चोरी और लूट जैसे अपराध कभी भी और कहीं भी करने लग जाते हैं, जब इनका अंधकार होने के बाद घर से निकलना बंद हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब मस्तकरवंशी इनके पिछवाड़े में पूरा बांस चढ़ाकर रखते हैं, तब इन तथाकथित भूमिपुत्रों को अपने स्वधर्म सनातन का पूरा भान होने लगता है। परंतु जैसे ही कोई दयालु सनातनी योद्धा इन्हें प्रताड़ित कर रहे मस्तकरवंशी मल्लेच्छों का संहार कर इनके पिछवाड़े से बांस निकालता है, तो ये तुरंत अपने स्वधर्म सनातन को भूलने लगते हैं और अपने उस दयालु सनातनी रक्षक के ही शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। एक बार जब पिछवाड़े से बांस निकल जाए, इनकी बेटियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो जाए, इन्हें इनकी फसलों का पूरा पैसा मिल जाए, तो फिर ये स्वधर्म सनातन को पूर्णतः भूलकर फुल बाउली गांड मोड में आ जाते हैं और उसके बाद ये पुनः अपनी बेटियों के बलात्कारी मस्तकरवंशियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, अपनी रक्षा करने वाले का ही अंत करने में जुट जाते हैं। फिर ये सचिन गौरव और उसकी बहन को भी भूल जाते हैं, फिर ये कैराना मुजफ्फरनगर सब भूल जाते हैं, फिर ये उन निर्दोष भूमिपुत्रों को भी भूल जाते हैं जिन्हें कि जोली नहर पर मस्तकरवंशी मल्लेच्छों ने घेर घेर कर मारा था। यही इनका इतिहास है, यही इन्होंने भावुक के साथ पानीपत में किया था, यही इन्होंने बंदे के साथ किया और यही ये आज मेवात में कर रहे हैं। मेरठ की मसलीद में बैठकर सनातन मानव सभ्यता को खुली चुनौती दे रहा यह झोंपड़ी खोद मौलाना जानता है कि वर्तमान समय में ये तथाकथित भूमिपुत्र पिछवाड़े में बांस की अनुपस्थिति के कारण फुल बाउली गांड मोड में चल रहे हैं और इसीलिए ये गश्ती का जाया मस्तकरवंशी मल्लेच्छ इतना बोलने का साहस कर पा रहा है। और ये सब कोई मेरे निजी विचार नहीं है, अपितु यह आत्मगलानी से भरे मेरे मन की पीड़ा है, क्योंकि मेरी धमनियों में भी भूमिपुत्रों का रक्त दौड़ रहा है। बम बम।